सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। वो प्रश्न जो ज़्यादातर यूजीसी नेट परीक्षा में आए हुए भी हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों माना है? तो संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न जो है वो द्वैताद्वैतवाद को में माना गया है। रामानुजाचार्य का समय क्या है, यानी इनका काल जो है वो 11वीं शताब्दी में रहा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। चौथा प्रश्न है, राधा कृष्ण की युगलोपासना यानी संयुक्त उपासना जो है का विधान किस संप्रदाय ने किया है? तो वो निम्बार्क संप्रदाय ने में राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान है। पांचवा प्रश्न है, किस आचार्य ने दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा? यानी किस आचार्य के दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है? तो वो वल्लभाचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। छठा प्रश्न है, शंकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकादि संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो निम्बकाचार्य हैं। सातवां प्रश्न है, चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म के प्रवर्तक कौन है? तो ये रामानुजाचार्य हैं। आचार्य रामानुज कह दो या रामानुजाचार्य कह दो। आठवां प्रश्न है, छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? यह भक्ति काल की रचना है। छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास। नारायण दास की पुस्तक है। नौवां प्रश्न है, हंसावली जो 1369 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका रचनाकाल माना जाता है। हंसावली के रचयिता हैं असाइत। कवि असाइत जो हैं वो हंसावली के रचयिता माने जाते हैं। 10वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? तो प्रभु हो सब पतिनन को टीको, इस पद को उन्होंने जो है वो गाया था कि प्रभु हो सब पतिनन को टीको। 11वां प्रश्न है, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा जाता है? ब्रजेंद्र कुमार जो है वो किस संप्रदाय में? तो वो गौड़ीय संप्रदाय में ये नाम इनका मिला है। सूरदास की किस रचना को दृष्टकूट पदों का संग्रह कहा गया है? तो सूरदास की साहित्य लहरी को दृष्टकूट पदों का संग्रह जो है वो कहा गया है। 13वां प्रश्न है कि किस कवि को नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि जो है वो नाभादास ने तुलसीदास को कहा है। 14वां प्रश्न है कि किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? तो वो जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है। जॉर्ज ग्रेसन ने इनको बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। 15वां प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? मृत्यु पीड़ा की चीख जो है वो हनुमान बाहुक रचना को कहा गया है। 16वां प्रश्न है, तुलसीदास ने राम राज्य का वर्णन किस कांड में किया है? यानी रामचरितमानस के कौन से कांड में राम राज्य का वर्णन है? तो वो उत्तर कांड में है। 7वां कांड है, अंतिम कांड है उत्तर कांड। पहला कांड बाल कांड है। श्याम को जानकी की सखी मानकर राम की माधुर्य भक्ति करने वाले कवि कौन से हैं? तो ये अग्र अली जो है वो हैं जो श्याम को जानकी की सखी मानकर राम की माधुर्य भक्ति इन्होंने की है। अवध विलास के रचनाकार कौन है? भक्ति काल की रचना अवध विलास, तो इसके रचयिता हैं लालदास। 19वां प्रश्न है, अंगद पैज और भरत मिलाप के रचनाकार कौन हैं? तो ये दो रचनाएं हैं जो ईश्वरदास द्वारा रची हुई हैं, भक्ति काल की रचनाएं हैं। 20वां प्रश्न है, किस कवि को ब्रज भाषा का जड़िया कहा गया है? तो वो नंददास को कहा गया है, क्योंकि नंददास के शब्द चयन जो है वो श्रेष्ठ था, इसीलिए शब्द चयन की वजह से इनको जड़िया कहा गया है। 21वां प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचनाकार हैं? रामायण महानाटक के रचनाकार जो है वो प्राणचंद चौहान हैं। प्राणचंद चौहान जो है वो इसके रचयिता हैं। कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में दूसरा नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये मूर्ति भंजक को अंग्रेजी में कहते हैं आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट जो है वो मूर्ति भंजक को कहा जाता है। तो हो सकता है अंग्रेजी शब्द आ जाए या हिंदी। तो मूर्ति भंजक इससे बड़ा इतिहास में दूसरा नहीं, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। 23वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है?
तो इन्होंने 12 मानी है। इन्होंने कहा कि 12 प्रामाणिक ग्रंथ जो है इन्होंने तुलसीदास के माने हैं। 1565 में अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वो विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में। 25वां प्रश्न है, भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण किसने माना है? तो वो जॉर्ज ग्रेसन ने जो है वो भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण कह करके बताया है। तो ये कुल 25 प्रश्न थे। फिर मिलेंगे किसी अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के